हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी सर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शनल स्टार्ट कीजिए, यानी अनुपात और समानुपात। तो आपके लिए लेकर आ गया हूँ मैं चैप्टर। और फ्रेंड्स, ये पीडीएफ बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखना। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा ही होगा, उस पर क्या लिखा है, हॉट ट्रिक। तो इसके अंदर आपको नई नई ट्रिक सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको कुछ नया तरीका जरूर मिलेगा यहाँ सीखने का। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके सामने दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे आप करेक्ट करोगे? तो देखो, कोई बात नहीं होगी, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ना कोई बात ना कोई बकवास वाली क्वेश्चन, जो भी बात होगी लास्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन इसको कैसे हैंडल करोगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ आपसे पूछेगा फ्रेंड्स, ए और सी पूछा गया है। ठीक है, मैं चाहूँ तो डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ आपको। ठीक है, तो फिर आप लोग देख लो एक बार कि 7:9 है फ्रेंड्स यहाँ पे। और पूछा क्या गया आपसे, और 5:7 है। ठीक, तो 7×5 = 35। आप फ्रेंड्स, ये बी का मान है, तो बी के मान से कोई मतलब नहीं है, मैंने सी का निकालना। तो 9×7 = 63, ये हो गया। तो काट दो फ्रेंड्स, किससे कट रहा है, 7×35 और 7×9 = 63, यानी 5:9। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। तो आई थिंक फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हुआ होगा। आपने जैसा कि थंबनेल देखा होगा वैसे के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आगे होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ए ऑप्शन है आप पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स आपका, A/B 7/9 और B/C 3/5 है। तो ABC का अनुपात, यहाँ तीनों पूछ रहा है फ्रेंड्स, आप समझ लो। ध्यान देना फ्रेंड्स सभी लोग। जैसे कि आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, 7/9 लिख लो आप डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, और क्या, 3/5 लिख लो। ये फ्रेंड्स ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। तो 7 फ्रेंड्स 21 डैश, 9×27 डैश, 9×5 = 45, यानी कि 21, 27, 45। तो ऐसा कहीं है, कट रही किसी से, काट लो, कट रही हैं। 3×7 = 21 फ्रेंड्स, 3×9 = 27 और 15 कटेंगे। तो 7×9 = 15, ऑप्शन में सी करेक्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे जब भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता फ्रेंड्स, तो आप लोग काट लिया करो एक बार। तो काटने पर आपका आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो देखो दोस्तों, कुछ नहीं था ये आपके ABC की मान निकल आई। आपका ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप काट लो एक बार। मैंने काट दिया, 3 से 3×7 = 21, 3×9 = 27, 3×5 = 15, 35 होती हैं। तो ये आगे 15। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये भी डिक्लेयर होगा हुआ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, आपसे ABCD का मान पूछा गया फ्रेंड्स। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ उसकी अकॉर्डिंग देखो, तो फिर भी आप देख लो एक बार, यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ सारे ऑप्शन ना अलग अलग नहीं है, सेम है, 3 ऑप्शन और एक अलग है। तो आप लोग इसको करोगे कैसे, वो देखो। जैसे कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको क्या अप्रोच होना चाहिए पकड़ने की। आप पहले ABC की निकालो, यदि आप 4 के नहीं निकाल पाए तो ABC की निकालो। तो ABC की निकालो पहले। तो ABC, AB कितना है फ्रेंड्स, 3:4। ठीक, और BC कितना है, 5:7। तो यानी कि कितना निकाल रहा फ्रेंड्स ये, 3×4 और 5×7 सही बात है। तो 3×5 = 15 और 4×5 = 20 और 7×4 = 28। ठीक, अब आपसे पूछेगा ABCD चारों का मान निकालना फ्रेंड्स आपको। तो चारों कैसे निकालोगे, आप देखो अपना रहेगा क्या, D। तो D यहाँ से लिखा करो आप लास्ट से, 3:5, बस मल्टीप्लाई करो यहाँ डायरेक्टली। 15×3 = 45 रेशियो, 20×3 = 60। तो 45-60 फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी पे आपने देखा होगा फ्रेंड्स, 45-60 ऐसे ही समथिंग था। तो आप लोग कर सकते हो, 28 कर लेना और 28×3 = 84 और 28×5 कर लेना फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट लगता है या जो भी कमी लगती है तो आप हमें कमेंट किया करो, सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, स्लो पढ़ाओ, आपके समझ में नहीं आता मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करूँगा। ये PDF भी मैंने आपके लिए बनाई है, तो आप लोग जिस प्रकार से चाहोगे मैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप किस लोग से, मतलब किस तरह से करोगे, तो देखो ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन हम फ्रेंड कभी भी, वैसे तो आप LCM लेके भी कर सकते हो फ्रेंड। कैसे कर सकते हो, LCM लेके आप इनका LCM ले लो, कितना आ रहा है, 3, 5, 4। 3, 5, 4 का LCM कितना होता है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं सर, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अब 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 20। 5 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 12। 4 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 15। तो ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है बिल्कुल, तो आंसर हो गया। ठीक, इन सबको क्या लेना फ्रेंड्स, LCM। अब फ्रेंड्स इसकी ट्रिक क्या होती है वो समझने के बाद, ये तो आपको बस यही सिंपल है, ट्रिक के चक्कर में आप भूल जाओगे, मुझे पता है। आप ट्रिक कैसे करोगे वो देखो एक बार। देखो, कभी कभी नया कॉन्सेप्ट आ जाता है तब आप लोग कन्फ्यूज होती हो, तो ये तो सिंपल हो गया। अब देखो, जैसे ट्रिक की बात की है तो ट्रिक क्या हुआ,
जैसे कि फ्रेंड यदि आपको ए का मान निकालना है तो ए को बोलोगे, बी से गुणा करोगे तो 4 पंजे 20 हटो। अब तुम्हें बी का निकालना तो बी का छोड़ोगे, ए से गुणा करोगे, 4 तिया 12। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। आप यदि आप एलसीएम लेने में दिक्कत पड़ रही है तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो एलसीएम लेने की कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक, 12 आ गया। अब आपको निकालना सी का, तो सी का उठाओ कलम को, तो 5 से 3 का कर देंगे तो 5 या 15, तो ऐसे भी आंसर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये ट्रिक समझ आई फ्रेंड्स आपको, ये ट्रिक है अपना, जो पहले था वो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कभी कभी बड़ी संख्या आ जाती है, आप लोग एलसीएम लेने में कन्फ्यूज आते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। यदि आपको ए का मान निकालना है तो बी सी का मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो गया, बी का निकालना तो बी का छोड़ दोगे, ए सी का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है 12 आ जाएगा। अब सी का निकालना तो ए बी का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड देखो, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे और इसमें कमेंट में मुझे आंसर दोगे, सर इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन फ्रेंड नए नए होंगे वही मैं करवाऊंगा, आप लोगों के लिए भी कुछ छोड़ता हूँ मैं, HW होमवर्क। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे फ्रेंड वो देखो ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कैसे लिए आती है, डर पाने के लिए, तो आप लोग देखो कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यानी कि मैं इसको एक्स लिख सकता हूँ क्या फ्रेंड्स, एक्स, ये बाई लिखी फ्रेंड्स गुणा में लिखी है, 1/3 का में लिखी है गुणा में, तो आप फ्रेंड इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि x/22 बराबर 1/3, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, ये जेड फ्रेंड गुणा में लिखी है 1/2 गुणा जेड, तो आप y/z लिख सकते हो। ये क्या फ्रेंड्स, y/z 1/2, लो बस सिंपल हो गया। यहाँ फ्रेंड बाई का मान 3 है, यहाँ बाई का मान 1 है, तो आप लोग किससे करोगे, देखो पहले तो आप लिखोगे 1/3। ठीक है, अब यहाँ बाई का मान कितना है 1 और रेशियो 2, बस मल्टीप्लाई करो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1 3 6 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल सवाल है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, और जो भी आपको डाउट हो तो मैं नेक्स्ट कमेंट में बताना जरूर, मैं आपका वेट करूँगा। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 संख्या फ्रेंड्स 1:2 पूरे रेशियो में दिए फ्रेंड्स। ठीक है, आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगती है, मैं यहाँ दोनों लैंग्वेज ऐड की हैं, आप जो भी अच्छा लग रहा है उसको पढ़ो। देखो फ्रेंड्स, यहाँ 4 संख्या दी हैं आपके सामने, लिख लेता हूँ मैं आपके लिए, 1/2, 2/3 और 4। इनका सबका योग, इन सबका योग कितना फ्रेंड्स, आपका होगा सर 10 हो जाएगा, 10 का के बराबर 16 के। अब आपसे पूछेगा तो पहली और चौथी, यानी पहली और चौथी का योग क्या होगा, पहली चौथी का योग फ्रेंड्स 5 होगा कि नहीं होगा। तो फ्रेंड देखो अपन को यही तो निकालना है, तो आप लिख सकते हो सर यहाँ 1 बराबर हो जाएगा 16/10 और मल्टीप्लाई में होंगे 5 का, 5 की निकालना, योग निकालना है तुमको, तो 5 दूनी 10 और 2 8 16, 8 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों यदि आप हमसे जुड़े रहोगे तो ये ट्रिक एक ना एक दिन आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक्स फैक्स मान के जमाने चले गए फ्रेंड्स। अब आप लोग जानते हो आप लोगों के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो आप लोग इसके मतलब जो अप्रोच होती है उसको अच्छी तरह से अपनाएं और इस पर रिविजन करें, प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों की इतना जरूर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये अच्छी तरह से डिक्लेयर होगा। तो आगे बढ़े फ्रेंड्स, आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड होगा। आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, चलो जो भी डाउट लगता है आपको तो हमें बता देना। चलो ये सवाल देखो, 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, उनमें छोटी संख्या बताओ। बिल्कुल सवाल सिंपल, घटिया सवाल। देखो इसको डायरेक्टली फ्रेंड्स आप कंप्यूटर पर भी कर सकते हो, देख के कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो आपके पास 3 और 8 दिया फ्रेंड्स, कितना 3 और 8, इनका अंतर कितना फ्रेंड्स 5, 5 के बराबर है 115 के। आप काट सकते हो फ्रेंड्स, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 आ गया। आपसे पूछेगा छोटी संख्या, अब छोटी संख्या कौन सी है फ्रेंड 3, तो 23 तिया 69, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखो, 2 संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात क्या करें। 2 संख्याओं के योग फ्रेंड देखो ऐसे सवाल मैंने कई बार बताएं, यदि आप हमसे जुड़े होगे तो जरूर कर लोगे इसको। ये इनका अनुपात क्या करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, ऐसा सवाल कभी भी आ जाए, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, ये आप कॉपी में लिख लो अपने नोट डाल के। ठीक है, एमान नेवी में तो ये क्वेश्चन कई बार आते हैं, मतलब हर शिफ्ट में पिछली बार आए थे जो हो चुके एग्जाम में। एक्स वाई का मान पूछता है आपसे, यदि आपको नहीं आता तो आप विलोपन या प्रतिस्थापन लगाओगे। तो आपको ट्रिक कैसे अपनाओगे वो देखो एक बार।
सॉरी दोस्तों, देखो एक बार जोड़ेंगे तो 4 4 कितने हुए 44, 44 में फ्रेंड्स आप 2 से भाग दो कितना आ जाएगा 22, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, अब एक बार घटाओ तो कितना बचेगा 36, तो 36 में 2 से भाग दो कितना जाएगा 18। अब 22 18 कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो काट लो एक बार, तो 11 आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, तो 11 9 9, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल, इसके फ्रेंड्स आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ए बटे बी बराबर 6/5, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स आपको। इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे अपन ए बटे सी बराबर 4/6। आपको निकालना है क्या, बी सी निकालना है फ्रेंड्स, क्या निकालना है बी सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ फ्रेंड्स मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि जहाँ डबल ए कॉमन मिल रही है, तो जो चीज़ कॉमन मिलती है उसको आप बीच में रखा करो, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, समझ रहे हो। आप जल्दी जल्दी में कर लोगे तो गलत हो जाएगा ये। तो पहले आप बी ले लोगे, तो बी का मान कितना आएगा फ्रेंड्स 5 रेशियो 5 रेशियो आ जाएगा फ्रेंड्स। अब ए कितना फ्रेंड्स 6, यहाँ ए का मान 4 दिया है, रेशियो सी का मान 6, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बी सी निकालना फ्रेंड्स, तो ए के से कोई मतलब नहीं है, तो 6 चौक 24 और 6 36। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा तो फिर काट लो, तो 6 चौक 24 और 6 36, 4 6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, फिर काट लो, 6 चौक 24 और 6 36, 4 6, क्या मिस्टेक होगी क्या, 2 2 नहीं 4, दो फ्रेंड्स इसमें दोबारा करते हैं, कहीं मिस्टेक होगी इस लग रहा है मेरे को। दो इसको फ्रेंड्स आप ए बटे बी लिखोगे बराबर 6/5, ठीक है दोस्तों, और ए बटे सी बराबर में 4/6, ठीक है दोस्तों। तो बी का मान 5 रेशियो 6, यहाँ ए का मान कितना फ्रेंड्स आपका 4, ठीक है। और ये फ्रेंड तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये बी का मान अपना ये है, और यहाँ ए कॉमन है तो ए का मान चल रहा है ये, आप समझ रहे कुछ। तो ए का बी का पहला आया लिख लिया मैंने, बी का मान कितना 5, तो 5 लिख लिया, ए का मान 6, और फिर यहाँ कितना दिया ए का मान ए बटे सी, यहाँ ए का मान दिया 4, तो रेशियो 6, ठीक है दोस्तों। आप समझ में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20, बी का मतलब जी ए का मान तो निकालना नहीं है अपने को, बी सी निकालना है, तो 6 36, 20 और 36, 4 5 20 और 6 36, 4 5 20 फ्रेंड्स, और 4 9 36 होते हैं, तो 5 रेशियो 9, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो फ्रेंड्स यही तो गलती हो जाती है, जैसे मैंने अभी गलती कर दी यहाँ पे, आप लोग जल्दी जल्दी में कर लेते हो। यहाँ फ्रेंड डबल ये कॉमन मिला है, यहाँ भी ए का मान आपके पास, यहाँ भी ए का मान, तो आप इस प्रकार से जरूर करोगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो आई फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ मतलब आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये अपना बी का मान रखा मैंने पहले, जी दोनों ए के मान है, ये सी का मान, बस हो गया। आगे बढ़ते हैं देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा वेट करो और थोड़ा शेयर सपोर्ट कराया करो हमारे, जितने ही मतलब जल्दी से, मतलब मैं चाहूँगा आप लोगों के लिए ऑनलाइन आ जाऊँ, लाइव पढ़ाने लगूँ, और टेंशन मतलब मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँ, बस आप लोग थोड़े से अभी सपोर्ट करो, चैनल को थोड़ा आने ग्रो करें, समझ रहे दोस्तों, थोड़ी सी सपोर्ट करो। देखो ऐसे तृतीय अनुपात नहीं करना, तो आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सीधा सूत्र होता है बी स्क्वायर बटे ए, ये आपको याद रखो, तृतीय अनुपात नहीं कराया। 18 का वर्ग फ्रेंड आपको याद होना चाहिए, 18 का वर्ग कितना होता है 324, यानी कि आप ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 18 गुणा 18 बटे में ये अपनी ये है, ये भी है, बटे में कितना आएगा 12, काट लो, 36 18 और 6 दूनी 12 और 2 नंबर 18, 9 3 27, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 18 20 के चतुर्थानुपात पता है, चतुर्थानुपात, तो चतुर्था कैसे निकालोगे फ्रेंड्स आप लोग, 12/18 बराबर 20/x, ऐसे निकालोगे, तो काट लो, 6 दूनी 12, 36 18, ठीक है 6 दूनी 12, यहाँ 2 आएगा, कितना आएगा 2, और यहाँ से 2 से 20 काटोगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड 10, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30, तो x बराबर 30, ये मैंने बना दिया। यदि आपको ये समझ में आता तो आप काट सकते हो खुद से, आपको 2 से काटना आता हो, 3 से आता हो, वैसे काट सकते हो, ठीक है। मैं चाहूँगा आप जितने बड़े पार्ट से काटोगे तो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्के वाले।
अब देखो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ इसकी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा पूरा, एक सवाल इसमें। यहाँ आपको फ्रेंड्स देखो, मैं लिखता हूँ एक बार, आपको 270 रुपये कुल दिए हैं आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ऐसे सवालों को हमेशा पैसे में कन्वर्ट करके करें, आपके सवाल कभी गलती नहीं होंगे। जैसे कि बात की जाए तो 1 रुपया अनुपात 50 पैसे फ्रेंड्स से क्या है, पैसे, ठीक है, और 25 पैसे, तो ये भी आपके पैसे हैं और ये रुपये है। अब फ्रेंड्स इनको कन्वर्ट करेंगे अपन आगे में पैसे में, ठीक है दोस्तों। तो 1 रुपये को फ्रेंड्स मैं 100 पैसे लिख सकता हूँ, मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 100। तो ये अच्छी तरह जानते हो आप लोग। अब इनका अनुपात दिया फ्रेंड्स 2:3:4, ये दिया आपके सामने। अब फ्रेंड देखो ध्यान से, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, संख्या कितनी निकल रही है। तो देखो 200 ये हो गया, प्लस 3×5 = 15 यानी 150 जो हो गया, प्लस 25×4 = 100 जो हो गया। यानी कि कुल इनको ऐड करो फ्रेंड, कितना होगा 200 300 300 450, कितना हो गया 450। 450 बराबर कितना है 270। ये फ्रेंड्स क्या है, रुपये है, क्या है ये 270 रुपये। इनको फ्रेंड्स आप कन्वर्ट करोगे किस में, पैसे में, तो आप यहाँ 100 का गुणा करोगे, ठीक है। बटे में कितना आएगा, बटे में कितना आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 450। काटा पीटी कर लो फ्रेंड्स आप। तो यहाँ 100 फ्रेंड्स 1 0 से 1 0, 5×9 45 और 5×2 10, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 से फ्रेंड्स आप 27 काट सकते हो, काटो। 5×25 कितना बचा फ्रेंड्स, 5×25 5×25 2 बचे, तो 5×4 = 20 और 24 दिन कितने 48। अब आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, ये ध्यान दो थोड़ा। आपसे पूछा गया 50 पैसों की संख्या, 50 पैसे जरा 50 पैसे संख्या 3 है, तो फ्रेंड्स 48 ये कितने होता है। ये कहीं मिस्टेक हो गई एक फ्रेंड्स, देखो यहाँ से देखना फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा कहीं दिक्कत लग रही है मेरे को, 1 सेकंड रुकियो, काटने में प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा समझ में नहीं आ रही होगी आपको। एक बात देखो यहाँ आपने इतना सही है, आपको 450 हो रहा है, कितना हो रहा है 200 300 300 और 450, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स 450 बराबर में कितना है 270 × 100, ये पैसे में कन्वर्ट कर लिया फ्रेंड्स मैंने, बटे में 450। 1 0 से 1 0, 9 3 27 30 आएगा फ्रेंड्स जी, 9 5 45 और 5 6 30 यानी 60 आएगा, 5 6 6 आएगा और 60, यहाँ कितना फ्रेंड निकल गया 60। अब आपसे पूछा गया है 50 पैसे संख्या, 50 पैसे संख्या कितनी है फ्रेंड 3, तो आप यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 36 18 180, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो थोड़ा मल्टीप्लाई में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, इसमें समझ में आता है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हो, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आया। ऐसे सवालों को आप लोग हमेशा पैसे में कन्वर्ट करें, कभी भी गलती होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज आपको नोट करना होता है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखो पैसे वाला फ्रेंड्स। अब देखो फ्रेंड ध्यान देना सभी लोग, ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन से बता दूंगा, कैसे बता दूंगा ऑप्शन से, आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, मैंने अभी ऊपर बता दिया आपको। तो इसको कैसे करोगे, जैसे मान लो फ्रेंड आपको 2 रुपये से कोई संख्या पूछी गई, किसकी पूछी गई 2 रुपये संख्या। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये, यहाँ सभी रुपया में तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिनका 2 4 5, और आपसे पूछेगा 2 रुपये की संख्या, 2 रुपये संख्या फ्रेंड कितनी है 4, कितनी है 4। अब ये देखो यहाँ 4 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, वही आपका आंसर है। क्या यहाँ 4 से 26 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या सी कटेगा, नहीं कटेगा। 13 कटेगा, नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जी आपकी ट्रिक है। हमेशा फ्रेंड्स आप कोई भी क्वेश्चन देखना, एक आधी क्वेश्चन नहीं बोल सकते, 100 में से 90% फ्रेंड्स आपका यही रहता है, समझिए दोस्तों। तो आप लोग हमेशा जो पूछता है बस वही देख लो। आप यहाँ 2 रुपये संख्या पूछी थी, तो 2 रुपये संख्या 4 अपनी, तो 4 से जो कट रहा है वही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लिए, एक क्वेश्चन जी देखो अभी आपको, देखो यहाँ आपको समझ, जैसे मान लो आपको लग रहा हो सर आपने एक ही क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन और है। देखो इसी ट्रिक से क्या है फ्रेंड्स में, देखो आपके पास क्या है 1 रुपये 50 पैसे, यानी कि 1 रुपये को पैसे में बदल देंगे फ्रेंड्स 100 पैसे। यहाँ पैसे भी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट बता ही रहा हूँ, फिर क्यों जरूरत है। 50 और 25, अब इनका अनुपात दिया 13 11 और 7। आपसे पूछे गया फ्रेंड्स 50 पैसे के, 50 पैसे कितनी 11। यहाँ ये देखो 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, क्या सी कट रहा है 6 3 7, नहीं कट रहा है। ये कटेगा 8, जो भी नहीं कटेगा। ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, क्योंकि समझ रहा होगा ना, नहीं कटेगा ना। हाँ, तो केवल ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जो कटेगा, तो यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आपको डिसेबिलिटी रूल तो आता ही होगा, विभाज्यता के नियम, तो आप ये तो जानती हो अच्छी तरह से, बस हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं,
ये फ्रेंड्स आप लोग, चलो हम करवा देते हैं। एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्त ABCD में इस प्रकार से विभाजित किए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो अनुपात दिया ना, इनका आप ले लो 60, इनका एल्सियम कितना आ जाएगा, 2 4 60 का आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 से भाग दूंगा 60 में तो 30 निकलेगा, प्लस 4 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 15 चौक 60, 15 आ जाएगा, प्लस। अब फ्रेंड्स आप दो किससे, 5 से दो तो 12 आ जाएगा, प्लस। अब आप दो किससे, 6 से तो 10 आ जाएगा। इन सब का फ्रेंड्स आप क्या करोगे, ऐड, तो कितना आ जाएगा, 67। तो 67 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कितनी संख्या में कलम है, तो 67 उसके पास क्या है, कलम है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इन सब संख्या को मैंने क्या लिया फ्रेंड्स, एलसीएम ले लिया है। बस आप लोग यहाँ से तो आप जानते हो, इनका मैंने रेशियो निकाला और ऐड कर दिया, 67 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, 1200 रुपये 50 की ABC में इस प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। तो देखो दोस्तों ध्यान से देखना है इसको। पहले आप ऐसे क्वेश्चनों को ABC के मान निकालो पहले, तो उसके बाद आप सॉल्यूशन कर पाओगे। तो ABC के मान कैसे निकालो वो देखो ध्यान से थोड़ा। ABC के मान निकालो फ्रेंड्स, जैसे कि ABC बराबर A को B का, तो आप लोग लिख सकते हो अच्छी तरह से A/B होगा सर, बराबर 2/9 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप लिख सकते हो C का, मतलब C/A होगा, और बराबर में क्या होगा, 3/4। क्या होगा फ्रेंड, 3/4। अब आप लिख सकते हो यहाँ क्या कौन मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, A। तो आप B लिख लो पहले। तो यहाँ पे B का मान कितना है, B का यहाँ पे कितना फ्रेंड्स, 4 है, कितना है, B का मान फ्रेंड 9 है, कितना है, 9, ये लिखा आपके सामने, तो ये 9 है फ्रेंड्स। तो आप लिख सकते हो यहाँ 9, ठीक है। और A का मान देखो फ्रेंड्स, A का मान क्या है यहाँ पे, 3। यहाँ कितना फ्रेंड्स, A का मान 2 है, तो यहाँ 2 रखो पहले तो। और यहाँ क्या है फ्रेंड्स, 3, तो यहाँ 3 रख लो अनुपात। और C का कितना है, A का फ्रेंड्स A नीचे है ना, तो 4 आएगा, कितना आएगा, 4। आप लोग यार कन्फ्यूज करवा देते हो, 4 आएगा। और C का कितना है, 3, तो बस मल्टीप्लाई करो अब आप, 9 चौक 36, और 2 चौक 8, 2 3 6। आप ऐड करो एक बार, कितना हो रहा है ये, 8 6 12, कितना हो रहा है फ्रेंड्स, 12 और 36 कितना हो रहा है, बताओ, 12 36, 8 6 14 होंगे यार, यानी 10, 1 3 1 4 50, कितना हो गया फ्रेंड्स, 50 हो गया। अब 50 हो गया पूरा, तो 50 किसके बराबर, 150 के, 50 बराबर 150, 125। आप 1 0 से 1 0 और 125 में भाग दो, 25 निकल के आ जाए, कितने निकल के आया, 25। आप 50 से, अरे यार 50, 150/50 भाग दे लोगे, तो 25 5 125, 25 निकल के आइए, क्या निकल के आइए फ्रेंड्स, 25। अब आपसे 25 निकल के आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, तो आप हमें ABC की राशि 25 निकल आई फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका अनुपात कितना निकल रहा था फ्रेंड्स, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ABC का अनुपात, तो क्या निकला, 36 8 6, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, अब आपसे पूछा क्या गया था, तो 25 निकल के आया था फ्रेंड, ठीक है। 36 देखो आपका इसका निकल गया 36 8, रेशियो निकल के आया था, और 6 निकल के आया था। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड, तीनों की राशि पूछिए, भाग मिले, तो तीनों की राशि पूछा है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25 6 150, तो ऑप्शन नंबर SI B ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यही एक ऑप्शन मिल रहा है आपका, 25 6 150, तो यहाँ जरूरत करने की है ही नहीं आपको, और तो कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर है। मैंने आपको क्या बताया था, आप ऑप्शन पर जरा गौर किया करो, तो आंसर हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन और, ये देखो फ्रेंड्स, एक कॉलेज में इतने यूनियन में इतने लड़का लड़कियां हैं, यानी कि पहले लड़का फिर लड़कियां, पहले लड़का फिर लड़कियां, पहले बॉयज़ हैं फिर गर्ल्स हैं। इनका रेशियो फ्रेंड्स 5:3 है, और यहाँ कितना है, लड़का और लड़कियां 6:5 है। लड़कियां फ्रेंड्स जोड़ियाँ हैं, क्या अनुपात 6:5 हो जाए, क्या जोड़ियाँ हैं, लड़कियाँ। तो फ्रेंड लड़का तो मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, तो लड़के की संख्या मतलब समान होना चाहिए बित्तू। तो आप क्या करोगे, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 6 का, और नीचे करोगे 5 का, तो 6 5 30, देखो कितना आएगा, 6 5 30। आप यहाँ लिख लो 6 5 30 और 6 5 30, और यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, 36 18, और यहाँ करोगे तो कितना, 5 25, ठीक है। ये आपका नया रेशियो निकल के आया फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि मैंने लड़का की यहाँ पूछा नहीं गया, लड़कियों की संख्या तो समान करना पड़ेगी ना आपको, तो 30 30 हो गया लड़का, और जो यहाँ होगा अभी पता चल जाएगा। आप 30 और 18 को ऐड करोगे 48,
तो सही बात है, उसने बोला था कि एक यूनियन कॉलेज में 48 है। अब पूछ रहा था तो लड़कियाँ कितनी बढ़ गई, जो बोला ना कुछ लड़कियाँ जुड़ी गई, तो कुछ जुड़ी गई फ्रेंड्स, तो कितनी जुड़ी गई आपको सर 7, तो 7 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी की वर्तमान आयु इतनी है, सिंपल सवाल। देखो आप लोग इसे एक्स माने करोगे तो ऐसा करना पड़ेगा आपको, एक्स 5x बटे 4x, बाद ही कह रहा तो आप 10 ऐड कर लेना और बटे में भी 10 करना पड़ेगा प्लस में, और बराबर में 7 बटे 6। आप लोग ऐसे करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा, पर मैं कैसे करवाऊंगा वो समझो, इसको मटा लो, मैं ये नहीं सिखा रहा आपको। ठीक है, अब मैं कैसे करवाऊंगा उसको ध्यान देना थोड़ा। देखो कितना दिया है, 5:4 और 7:6, ठीक है, और 10 साल बाद दिया है। तो देखो फ्रेंड्स 6×5 30 और 7 चौक 28, 6×5 30 और 7 चौक 28, 6×5 30 और 7 चौक 28, यानी 30 में से 28। ठीक है, तो कितना बचेगा फ्रेंड्स आपका 2 बटे, जे फ्रेंड्स मल्टीप्लाई का 2 बचेगा, यहाँ 7 में 6 है तो 1 बचेगा, और ये 10 है तो 10 गुणा में 2×5 10, 1/5। अब आपसे पूछा गया था तो एक ही बताओ, तो ए फ्रेंड्स जीरा अपना, ये बी है, तो ए के मान कितना है 25, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसके, चलो पी और क्यू के अंकों का अनुपात इतना है, अरे यार कुछ नहीं, देखो 2 5 दिया है, इसमें से पी का आपको दिया 120, यानी पी का 120 यानी कि 60 गुना, तो 60 का मल्टीप्लाई 5 6 30 300, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कौन सा है, सी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, कुछ नहीं था। आपको फ्रेंड 2 की वैल्यू दी थी, 2 6 12 हो जाएगी, और 60 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 6×5 30, हटो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा फास्ट खींचना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन ज़्यादा था इसमें। राम तथा श्याम की आय का अनुपात 5:6। देखो ये क्वेश्चन एयरफोर्स में आ जाता फ्रेंड्स, यदि आपने किसी ने मतलब किसी भाई ने दिया आपके या दोस्त ने दिया, उससे पूछ लेना क्या क्वेश्चन आया था। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आपका कोई बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने इसलिए मतलब मैं थंबनेल पे लगाया कि इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं, यदि आप इनको अच्छी तरह सीख लोगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे फ्रेंड्स, आप लोग आपके सामने रेशियो दिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ध्यान से। 5x/6x, पहले दिए कितनी 4000। फ्रेंड्स आप 4000 मान लिखो, यहाँ पे 4000 मान लिखो, अपना डायरेक्ट आंसर जल्दी निकालना है। 4000 मान लिखो, क्योंकि 3 0 कट जाएगा। ठीक है, तो अपना बचेगा कितना, यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, और बराबर क्या प्राप्त होगा आपको 7/9, इतना प्राप्त होएगा। तो 9×5 45 और 7 6 42, कितना बचेगा 45 और 42 यानी 3x बराबर। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ कितना 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 7 21, 9 चौक 36 7 21, 7 21। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स आप यहाँ घटा सकते हो, क्योंकि ये माइनस का आपको पता है इधर जाएगा, तो 6 में से गई 5, 3 में से 2 गई तो कितनी बचेगी 1, तो 3 5 15, तो एक चढ़ा के निकल के आया फ्रेंड्स 5 आपके सामने। अब आपसे पूछा गया था तो दोनों की आय कितनी फ्रेंड्स 5 और 6, तो 5 25 और 6×5 30, यानी 25 और 30 कौन सा ऑप्शन है, तो 25 और 30 तो यही है, तो आपका आंसर हो गया। आप फालतू में 0 लिख लेते, तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स? यदि आपको नहीं आया तो आप हमें बताना, फिर मैं दोबारा कभी इस वीडियो को क्वेश्चन में ले लूँगा। मैंने कुछ नहीं किया फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। देखो 9×5 45 और ये कहाँ गया, यही 9×5 45 और 7 6 42, 45 में 42 कितने बचेंगे फ्रेंड्स? थोड़ा डायरेक्ट टिक लग रहा फ्रेंड्स, आप बहुत जमाना चला गया फ्रेंड्स, आपको एक्स मान के फलाना मान के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये फ्रेंड्स विलोम अनुपात, देखो यदि आ जाएगा क्वेश्चन छोटा है, विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो 3:2 लिख दो, आंसर हो गया। ठीक है, यदि आपके पास फ्रेंड ये संख्या दी हो तो आप कैसे निकालोगे, ये कमेंट करोगे इसका विलोम अनुपात, इसका आप कैसे निकालोगे विलोम अनुपात। तो आप इन सबका एलसीएम ले लेना फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा 12, तो 2 6 12 और 3 चौक 12 और 4 12, तो ये हो जाएगा आपका आंसर विलोम अनुपात में। ठीक है, या दो संख्या तो डायरेक्ट पलटे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, आप फ्रेंड जैसे मैंने ऊपर करवाया था तो आप इसको भी उसी के अकॉर्डिंग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और इसका आंसर फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, करते रहना, आगे बढ़ते हैं। लो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूरे हो गए। चलो फ्रेंड्स पूरे वीडियो हो गया, मेहनत लगती है फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट, देखो फ्रेंड्स जिनको भी अभी चैनल या फिर जो भी नए देखते हैं, आपको मैं इस बात की मतलब
गारंटी देता हूँ। आप लोग प्लीज़ हमारा वीडियो देखें और आपके मैथ के क्वेश्चन जो नहीं आते उसको नोट करें। यदि आपके पेपर में कोई क्वेश्चन बाहर निकलता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, तो आप हमसे मिल लेना आगे, ठीक है। क्योंकि मैंने सारे पेपर दे लिए, एयरफोर्स के भी दिए मैंने, एमआर नेवी के दे लिए, तो मुझे पता चल जाता है मतलब कौन सा क्वेश्चन कैसे आ रहा है और किस एग्जाम में कौन से लेवल तक आता है। तो आप लोग एक बार ट्रस्ट करो, ठीक है। आपको पता होगा जितना बड़ा नाम होता है उतना बड़ा काम शुरू होता है। तो ज़्यादा बड़े नाम पे ना जाएं, पढ़ाई तो कहीं भी मिल सकती है आपको। तो आप लोग एक बार विचार करें और थोड़ा सोचें, इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें और जो भी नए फ्रेंड देखते हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं आपके पास वीडियो शेयर नहीं कर सकता। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे और सभी लोगों को रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, सभी लोग अपना ख्याल रखना, धन्यवाद, ओके बाय बाय।